विली मेसरश्मिट, जर्मनी का विजनरी एयरक्राफ्ट इंजीनियर। विली मेसरश्मिट एक ऐसा नाम है जिसने जर्मनी के स्काईज को हमेशा के लिए बदल दिया। वह सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे, बल्कि एक विजनरी डिज़ाइनर थे जिन्होंने मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट और जेट प्लेन्स की नींव रखी। उनका जन्म 26 जून 1898 फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव मैकेनिक्स, फ्लाइंग मशीन्स और एरोडायनेमिक्स की ओर था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब मेसरश्मिट कागज़ और लकड़ी के ग्लाइडर्स बनाकर उनके बैलेंस और लिफ्ट को समझने की कोशिश करते थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वह टेक्निकल ड्राइंग और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में पूरी तरह डूबे रहते थे। म्यूनिख टेक्निकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग पूरी की और एरोनॉटिक्स की दुनिया में कदम रखा। उनका शुरुआती विश्वास बहुत साफ था: डिज़ाइन फंक्शनल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और पायलट फ्रेंडली होना चाहिए। ये सोच उनके पूरे जीवन और करियर की पहचान बनी। वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी पर एयरक्राफ्ट बनाने की कड़ी पाबंदियां लग चुकी थीं। पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाना मुश्किल था, इसलिए मेसरश्मिट ने ग्लाइडर्स पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बैरिस्चे फ्ल्यूगज़ीwerke (PFW) को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने लाइट एयरक्राफ्ट और ग्लाइडर्स डिज़ाइन करने शुरू किए। उनका फोकस हमेशा 3 बातों पर रहता था: लाइट वेट, स्ट्रक्चर, एरोडायनेमिक एफिशिएंसी, पायलट के लिए आसान कंट्रोल। मेसरश्मिट का कहना था कि कम्प्लेक्सिटी एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। उनके ग्लाइडर्स स्टूडेंट्स और ट्रेनी पायलट्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गए, क्योंकि वे फॉरगिविंग थे और मिस्टेक्स को संभाल सकते थे। 1930s आते आते मेसरश्मिट का नाम जर्मनी के एविएशन सर्कल्स में जाना जाने लगा। 1934 में मेसरश्मिट ने डिज़ाइन किया PF-108 टाइफून। ये एक स्पोर्ट्स और टूरिंग एयरक्राफ्ट था, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस मिलिट्री एयरक्राफ्ट जैसी थी। इस एयरक्राफ्ट ने साबित किया कि लाइटवेट एयरफ्रेम, क्लीन एरोडायनेमिक्स, एफिशिएंट इंजन, इन तीनों का मेल एयरक्राफ्ट को तेज़, स्टेबल और रिलायबल बना सकता है। BF-108 पायलट्स के लिए एक ड्रीम मशीन बन गया। यहीं से लुफ्टवाफे ने मेसरश्मिट की क्षमता को गंभीरता से लेना शुरू किया। लुफ्टवाफे मतलब उस समय की जर्मन एयरफोर्स। 1937 में आया PF-109, जो आगे चलकर वर्ल्ड वार 2 का सबसे प्रसिद्ध फाइटर एयरक्राफ्ट बना। इस एयरक्राफ्ट की खास बातें थी: हाई पावर टू वेट रेशियो, एक्सीलेंट क्लाइंब रेट, टाइट टर्निंग एबिलिटी, कॉम्पैक्ट लेकिन एफिशिएंट और इफेक्टिव डिज़ाइन। BF-109 डॉग फाइट्स में बेहद खतरनाक साबित हुआ। पायलट इसे अपने शरीर का हिस्सा महसूस करते थे। मेसरश्मिट का साफ मानना था, एयरक्राफ्ट पायलट पर हावी नहीं होना चाहिए, पायलट को एयरक्राफ्ट पर हावी होना चाहिए। इसी सोच ने BF-109 को लेजेंडरी बना दिया। BF-109 की सफलता के बाद मेसरश्मिट ने एक अलग दिशा में एक्सपेरिमेंट किया: BF-110। ये ट्विन इंजन हैवी फाइटर था, जिसका उद्देश्य था लॉन्ग रेंज एस्कॉर्ट, बॉम्बर इंटरसेप्शन, ग्राउंड अटैक। हालांकि डॉग फाइट्स में ये सिंगल इंजन फाइटर्स जितना एजाइल नहीं था, लेकिन इसकी फायर पावर और रेंज इसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बनाती थी। BF-110 ये दिखाता है कि मेसरश्मिट एक्सपेरिमेंट्स से डरते नहीं थे, भले ही हर एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल ना हो। वर्ल्ड वार 2 के दौरान मेसरश्मिट पर भारी दबाव था। एयरक्राफ्ट को तेज़ी से बनाना था, प्रोडक्शन तेज़ करनी थी और बैटलफील्ड फीडबैक तुरंत लागू करना था। उनके डिज़ाइंस रिसोर्स एफिशिएंट थे, फास्ट थे, बैटलफील्ड रेडी थे। BF-109 ने शुरुआती वर्षों में लुफ्टवाफे को एयर सुपीरियॉरिटी दिलाई। मेसरश्मिट हमेशा फ्रंटलाइन पायलट्स से फीडबैक लेते थे और डिज़ाइन में सुधार करते रहते थे। उनके लिए एयरक्राफ्ट सिर्फ फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि युद्ध में पायलट की जान बचाने का साधन था। मेसरश्मिट की सबसे क्रांतिकारी क्रिएशन थी Me-262। ये दुनिया का पहला ऑपरेशनल जेट फाइटर था। इस एयरक्राफ्ट ने एविएशन हिस्ट्री की दिशा बदल दी। जेट इंजन्स ने स्पीड को नई ऊंचाई दी, स्वेप्ट विंग्स ने हाई स्पीड स्टेबिलिटी बढ़ा दी, हैवी कैनन्स ने बॉम्बर एयरक्राफ्ट का आसानी से शिकार पॉसिबल कर दिया। एलाइड पायलट्स ने Me-262 का इतना खौफ माना कि उन्होंने इसे अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया था। राजनीतिक देरी और गलत स्ट्रैटेजिक डिसीजंस की वजह से इसका पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं हो पाया, लेकिन इस एयरक्राफ्ट ने फ्यूचर का रास्ता दिखा दिया।
मिग-15 और F-86 जैसे एयरक्राफ्ट इसी सोच से जन्मे। वॉर के बाद मैसेचमिथ पर एयरक्राफ्ट डिजाइन करने की पाबंदी लगा दी गई। उन्हें इंटेरोगेशंस और रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा, लेकिन क्रिएटिविटी को रोका नहीं जा सकता। 1950s में उन्होंने मैसेचमिथ बोल्को ब्लोम MBB की स्थापना की। यहाँ उनका फोकस था कमर्शियल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, फ्यूचर ओरिएंटेड एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स। उन्होंने साबित किया कि इनोवेशन सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं होती। मैसेचमिथ की डिज़ाइन फिलॉसफी बेहद साफ थी। लाइट वेट स्ट्रक्चर सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। एरोडायनामिक्स ब्रूट फोर्स से ज़्यादा अहमियत रखते थे। पायलट कंफर्ट और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना जरूरी था। प्रैक्टिकल बैटलफील्ड सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट की जाती थी। उनका मानना था एयरक्राफ्ट पायलट की सेवा के लिए होता है और पायलट को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए होता है। आज के मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट में मैसेचमिथ की सोच साफ दिखाई देती है। क्लीन एयरफ्रेम्स, लाइट वेट मटेरियल्स, पायलट सेंट्रिक कॉकपिट डिज़ाइन। उनकी लीगेसी सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री की फाउंडेशन बन गई। विली मैसेचमिथ की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो स्पीड, सिंप्लिसिटी और विजन पर भरोसा करते थे। एक इंजीनियर जिसने स्काईज को बदला और एक विजनरी जिसने फ्यूचर को शेप किया।